Today we will discuss about the monohybrid cross first law of Mendel. In this law we will study about the law of dominance and law of segregation. ये दोनों लॉज को मिलाकर मेंडल का फर्स्ट लॉ रेडी होता है, दैट इज़ नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या हम ये कह सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए दो लॉज पॉसिबल होते हैं, वन इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो तरीके के पेरेंट्स लिए थे क्रॉस के लिए, और दोनों पेरेंट्स प्योर लाइन थे। ठीक है, अब प्योर लाइन कैसे फॉर्म होते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। ओके, प्योर लाइंस लिए थे। प्योर लाइंस बनाने का तरीका ये था कि मेंडल ने दो ट्रेट्स, फॉर एग्जांपल एक ही कैरेक्टर के लिए दो ट्रेट्स सेलेक्ट किए थे, लाइक टॉल एंड डॉफ, दीज आर द टू ट्रेट्स। ओके, एंड द कैरेक्टर इज हाइट। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, एक कैरेक्टर के प्लांट्स ले लिए थे और उनको सेल्फ क्रॉस कराया, और व्हेन ही गॉट द ओनली वन ट्रेट rather than getting the deviation from the tall, for example, okay, then he stopped crossing that and he found that the tall plants are not deviating anymore। ठीक है, और टॉल प्लांट्स बिल्कुल भी डेविएट नहीं करें और उनमें ड्वार्फ प्लांट आना बंद हो गया है। तो इस तरीके से मेंडल ने टॉल प्लांट्स रिसीव किए थे, या हम कह सकते हैं सिंगल ट्रेट के प्लांट्स रिसीव कर लिए थे। दे वर नोन एज होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट। ओके, तो उन्होंने होमोजाइगस टॉल प्लांट्स रिसीव किए थे। Then again he found dwarf plants, and within the dwarf plants he did the self cross. After many generations he got the pure line of dwarf plants. Okay, in this way he got the pure line of dwarf plants as well as the tall plants with the pure lines. Okay, now when he got the both type of dwarf as well as tall plants with pure lines, he made a cross between these two plants। okay, और इन दोनों प्लांट्स के बीच में उसने क्रॉस किया। इसके गैमेट्स दोनों से जो रिसीव हुए थे, प्राप्त हुए थे, वो थे कैपिटल टी, ओके, फ्रॉम द टॉल प्लांट, एंड स्मॉल टी फ्रॉम द ड्वार्फ प्लांट। ओके, एंड he made a cross and he found in F1 generation all the plants were tall, और उसने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे। ओके, ये जो टॉलनेस थी F1 प्लांट्स की, उसको उसने रिकॉग्नाइज किया। That means the tallness can be recognized by seeing or by expression of physical appearance। okay, तो उसको उसने phenotype कहा। okay, और एक टर्म था जीनोटाइप। तो F1 जनरेशन में
जीनोटाइप क्या पॉसिबल हो सकता था? जीनोटाइप हाइब्रिड जीन्स था। वो कैसे? एक डोमिनेंट जीन सिंगल पेरेंट से आया और एक रिसेसिव जीन that was not seen in F1, that is why it was known as recessive, that probably came from another parent. Okay, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनती थी F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट्स की। देन इन F2 व्हाट डिड ही डू? F2 जनरेशन के लिए उसने अब F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस कराया। ओके, सेल्फ क्रॉस कराने के लिए गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, गैमीट्स जो पॉसिबल थे दो प्लांट्स से उसने रिसीव किए सेल्फ क्रॉस के लिए F1 जनरेशन के प्लांट से। देवर कैपिटल T एंड स्मॉल t for female parent and capital T small t for male parent. Okay, then he made a cross and he found 3 out of the total 4 plants were tall, and only one plant out of the 4 total plants he was receiving only one dwarf. Okay, now the phenotypes and genotypes of F2 generation. In F2 generation he found 3 out of 4 plants. Okay, out of 4 plants he received 3 tall plants and one dwarf. So he could differentiate all these 4 plants in F2 generation. उसने सारे 4 प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर लिया बाय द फिनोटिपिक कैरेक्टर। ओके, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर उसने 3 टॉल प्लांट्स रिसीव किए और एक ड्वार्फ प्लांट रिसीव किया, तो उसने फिनोटिपिक रेशियो दे दिया 3:1। 3 plants were tall and 1 plant was dwarf out of the total 4 plants. ओके, देन इसके बाद जीनोटिपिक रेशियो, उसे पता था कि 3 टॉल प्लांट्स फिजिकल अपीयरेंस से रिसीव हुए उसे और एक ड्वार्फ प्लांट रिसीव हुआ। बट ये उसे पता है कि जो टॉल प्लांट्स हैं वो प्योर नहीं है। ऑल द टॉल प्लांट्स आर नॉट प्योर लाइन। ओके, बट dwarf plant was the pure line when he was receiving in F2. Okay, तो अब ये 3 tall plants थे out of the 4, he was getting the probability of zygote with combination of traits or combination of alleles were capital T. Okay, in one plant, and capital T small t in 2 plants of the tall trait. Okay, so out of 3 tall plants he was receiving 1 pure line tall plant and 2 hybrid tall plants. एक प्लांट तो उसने प्योर लाइन का टॉल रिसीव किया था F2 जनरेशन में, और टॉल प्लांट्स में से ही 2 टॉल प्लांट्स हाइब्रिड थे। इसको पहचानने के लिए कि टॉल प्लांट्स में से कौन सा प्योर लाइन है और कौन से प्लांट्स हाइब्रिड हैं, उसने
फर्दर एक्सपेरिमेंट किया, दैट वाज द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इनको फाइंड आउट करने का के दो तरीके हो सकते हैं। ओके, किसको? जीनोटाइप को जानने के लिए, F2 के प्लांट्स को के फिनोटाइप्स जानने के लिए दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो हम सेल्फ क्रॉस कराएं हर एक टाइप के, सिंगल टाइप के ट्रेट के प्लांट्स के बीच में। ओके, या फिर हम टेस्ट क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ क्रॉस कराने से हमें F1 में प्लांट्स प्राप्त हुए थे। ओके, इसी तरीके से F2 जनरेशन में भी हम टॉल प्लांट्स के सेम ट्रेट के बीच में सेल्फ क्रॉस कराकर हम उनका जीनोटाइप रिसीव कर सकते हैं। ओके, बट दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस अगेन। ओके, so we can go through the small process with the test cross। okay, तो F2 जनरेशन में मेंडल को जीनोटाइप का रेशियो मिला था, वो 1:2:1 रिसीव हुआ था। एक तो प्योर लाइन टॉल प्लांट था जो कि कैपिटल टी था, और दो हाइब्रिड टॉल प्लांट्स थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक डॉर्फ प्लांट था जो कि होमोजाइगस रिसेसिव था। ओके, तो इस तरीके से 1:2:1 का रेशियो जीनोटाइप्स के लिए उसे रिसीव हुआ था। ओके, अब ये देखिए F2 जनरेशन में उसे हाइब्रिड और प्योर लाइन के प्लांट्स में डिफरेंशिएट करना था, तो उसने टेस्ट क्रॉस किया। तो टेस्ट क्रॉस कैसे किया जाता है? सपोज किसी प्लांट का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है एलील्स का, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो उससे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी व्हेन it was crossed with the recessive dwarf। okay, or you can say when F1 plant or hybrid plant, okay, या हम कह सकते हैं हाइब्रिड प्लांट के एलील्स का कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस होता है। ओके, व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोजाइगस? बिकॉज इट इज हैविंग टू एलिलिक पेयर्स with two different alleles as well as two different traits। okay, that is why it is known as heterozygous। but recessive dwarf that is having homozygous trait, okay, or homozygous alleles, okay, for a single character। तो हाइब्रिड प्लांट से उसे प्राप्त हुए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गैमीट्स। ओके, एंड ही क्रॉस्ड द रिसेसिव प्लांट दैट इज हैविंग ओनली वन ट्रेट स्मॉल टी। तो स्मॉल टी का एक ही टाइप का जाइगोट का फॉर्मेशन होता, सॉरी गैमीट का फॉर्मेशन होता है रिसेसिव dwarf plant से। So in this way Mendel was receiving the possibility of plants were in test cross dwarf plant homozygous and tall plants heterozygous। How did he get these two different types of plants? As he was taken hybrid tall for the cross with the recessive dwarf। ठीक है, मेंडल को टॉल प्लांट हेट्रोजाइगस रिसीव हुआ टेस्ट क्रॉस के साथ F1 जनरेशन के प्लांट्स के साथ, जो कि
पहले से ही हाइब्रिड टॉल था, ठीक है। अगर हम हाइब्रिड टॉल प्लांट को रिसेसिव होमोजाइगस से टेस्ट कराते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हाइब्रिड टॉल प्लांट रिसीव होगा और रिसेसिव डॉर्फ प्लांट रिसीव होता है। तो हम कह सकते हैं अगर डॉर्फ रिसीव हो रहा है, इसका मतलब है कि जो पेरेंट है वो हाइब्रिड टॉल है। क्यों? बिकॉज कि हाइब्रिड टॉल प्लांट के दो डिफरेंट एलील्स पॉसिबल होते हैं। एक टॉल, बिकॉज इट इज़ टॉल, द प्लांट इज टॉल, दैट इज़ वाई at least one of the two alleles would be capital T or tall trait, okay, or tall trait having the allele for tallness, okay. Whereas in recessive dwarf, Mendel was having only one trait, okay, एक ही ट्रेट के लिए एक ही एलील पॉसिबल था, दैट वाज स्मॉल टी। तो क्रॉस कराने पर रिजल्ट जो प्राप्त हुआ वो हाइब्रिड प्लांट थे, ओके, और डॉर्फ प्लांट ही थे, एंड दे वर इन द रेशियो 1:1 फॉर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:1। दैट मीन्स फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस का सेम था हाइब्रिड टॉल प्लांट्स के साथ, ओके। तो अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ओके, थोड़ा पीछे जाते हैं तो देखेंगे कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमें F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स हेट्रोजाइगस रिसीव हुए थे, ओके। तो F1 जनरेशन में हम कह सकते हैं द कैरेक्टर और द ट्रेट विच वॉज एक्सप्रेस्ड, ओके, that was dominant type, okay, and the character which was hidden in F1 generation, that was known as homozygous and recessive, but it did not expressed in F1, okay. So we can say the phenotypes of F1 are tall plants for all the population, okay, whereas genotype were capital T and small t, okay, that was also 100% for all the tall plants, okay. phenotypes के लिए tall plants के लिए genotype 100% capital T and small t combination था, okay. But for F2 generation, you see, when he made a self cross between the F1 plants, he found the character or the trait which was hidden in F1 generation. F1 generation में जो डॉर्फ ट्रेट था जो कि हाइड कर गया था, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था, वो फिर से रिकवर हो गया F2 जनरेशन में, फिर से एक्सप्रेस हो गया F2 जनरेशन में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन दोबारा रिकॉग्नाइज होने से हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल टी था और स्मॉल टी का जो कॉम्बिनेशन था F1 जनरेशन में
वो गैमीट में सेग्रीगेट हो गया। ओके, गैमीट्स के फॉर्मेशन में सेग्रीगेट होने की वजह से ये ट्रेट फिर से हमें F2 जनरेशन में रिसीव हो गया। ठीक है, और जब वो होमोजाइगस कंडीशन में रिकम्बाइन हुआ, ओके, तो हमें डॉफ प्लांट के रूप में रिसेसिव ट्रेट अगेन दिखाई दिया। ओके, इस तरह से मेंडल के दोनों लॉज प्रूव हो जाते हैं और एक्सप्रेस होते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एज वेल एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, नाउ वी विल स्टडी further about the deviations from the Mendel's laws. Okay, when Mendel was doing the crosses for the one gene inheritance, okay, he found some deviations also. उसे कुछ डेविएशंस भी रिसीव हुए थे ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस। ओके, व्हाट वर दोज? दे वर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इन मिराबिलिस जेलैपा और 4 o'clock plant he received incomplete dominance. Okay, that was the first one. Okay, see the 2 plants he received and made a cross. What did he get the result? He got the result with pink flower instead of getting either red plant or white plant. ठीक है, रेड प्लांट और वाइट प्लांट को उसने एज ए पेरेंट कंसीडर किया और उनके बीच में क्रॉस कराया, और उसने F1 जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त किए थे they were all pink instead of either red plant or white plant. ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा था? F1 जनरेशन में वन ऑफ द पेरेंट का ट्रेट रिसीव होगा, बट यहाँ पर F1 जनरेशन में देयर वाज नन ऑफ द ट्रेट ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, और पेरेंट से हटकर एक डिफरेंट ट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, दैट वाज पिंक कलर्ड फ्लावर्स। ओके, पिंक कलर। सो हम कह सकते हैं कि मिराबिलिस जेलैपा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। ठीक है, इसमें डोमिनेंट कलर था रेड पेरेंट्स में। ओके, तो रेड से कुछ कलर डेविएट होके पिंक कलर का फॉर्मेशन हुआ F1 के प्लांट्स में। Okay, so how and who discovered this incomplete dominance? There was a scientist, he was named Correns, Carl Correns. Carl Correns discovered the incomplete dominances and dominance in Mirabilis jelapa 4 o'clock plant. ठीक है, it was also called the partial dominance, या हम इसको incomplete dominance को partial dominance भी कह सकते हैं या semi dominance भी कह सकते हैं। ठीक है, the inheritance in which allele for a specific character is not completely dominant over the other allele is called the incomplete dominance. इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब कहते हैं? ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, जब इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तब उसमें एलील जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए है और एक्सप्रेस होना चाहिए बट कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है F1 जनरेशन में। ठीक है, डोमिनेंट नहीं कर रहा है दूसरे एलील पर एक एलील, तो ऐसे डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं।
ठीक है। Here the experiment is given. Parents plants were red as well as white. The genotype were capital R for red plant and W capital and capital W, they were white traits for the white plant as a genotypes for the white plant. Okay. And possible gametes were capital R from red plant and capital W from white plant. During F1 generation, he found pink hybrid plants, capital R and capital W. That means both of the traits were expressed in F1 generation, and it was a incomplete dominance of the red flower. Okay. Now Mendel did the self pollination or self cross between the F1 generation plants. What did he receive in F2 generation? He found again red plant, recombinant plant with the hybrid color, okay, hybrid colored plants, and pink colored as well as the white pure plant he received. Now the phenotypic ratio of this cross, incomplete dominance cross. The incomplete dominance cross was receiving the phenotypic ratio 1:2:1. Okay, and for genotypic ratio also he received 1:2:1. Okay. Now we have to study about the codominance. What is codominance? This is another deviation from the Mendel's laws. ठीक है, Mendel's के laws से हटकर दूसरा deviation था ये, which was received by Mendel. Both the alleles for a character are dominant and express its full character is known as codominance. Co means होता है सहयोग से, दोनों के सहयोग से. ठीक है, कोडोमिनेंस. इसमें क्या होता है, दोनों ही एलिल्स एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है, डोमिनेंट होते हैं और दोनों ही एलिल्स एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था. रेड फ्लावर अपने कलर को एक्सप्रेस कर रहा था, बट उसके रेड कलर से थोड़ा सा डेविएशन हो गया और पिंक कलर हुआ, और वाइट फ्लावर के साथ रेड कलर मिक्स होके एक पिंक कलर का फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, बट इसमें क्या है, दोनों ही कलर साथ साथ एक्सप्रेस करेंगे. ओके, देयर विल नॉट बी एनी ब्लेंडिंग ऑफ द कलर एज वी हैड ऑलरेडी फाउंड इन incomplete dominance. There was a blending. Okay, in codominance we do not get the blending of the colors or blending of the alleles, but there is a codominance of both the alleles. ठीक है, दोनों ही alleles साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं. इसके लिए उसने स्टडी की थी. फॉर एग्जांपल, AB ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, AB ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग को अगर स्टडी करते हैं तो उसमें A टाइप और B टाइप दोनों ही टाइप्स के एलील्स इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, blood group in human beings are controlled by 3 alleles
ऑफ ए जीन आई। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के एलील को एक्सप्रेस ह्यूमन बींग्स के ब्लड को एक्सप्रेस करने के लिए 3 पॉसिबल एलील्स होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, आई ए जीन, आई बी जीन एंड आई, these were the 3 different I genes, or you can say 3 different alleles for a gene I। ठीक है, the ABO locus is located on chromosome 9। the locus for the ABO gene, ठीक है, एबीओ जीन जो क्रोमोसोम पर सिचुएटेड या फिर लोकेटेड होती है वो 9th क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होती है। कहने का मतलब है एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है वो 9th क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होती है या लोकेटेड होती है, एंड 9th क्रोमोसोम इज द ऑटोसोम। ओके, there is only one pair of chromosome, that is the sex chromosome, and out of the 23 total chromosomes pairs, we have 22 pairs of chromosomes as autosomes and only one pair of chromosome as sex chromosome। ठीक है, IA is responsible for the production of antigen A। IA A एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट मीन्स एंटीजन A रिप्रेजेंटिंग द IA ब्लड ग्रुप। ओके, एंटीजन B रिप्रेजेंटिंग द IB ब्लड ग्रुप। ओके, और यू कैन से IB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन B। ओके, ये एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आर द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट, विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप, so that the blood group are assigned different category। okay, the type of the blood group is given on the basis of antigen found in that। ठीक है, एंटीजन इज ए प्रोटीन। ठीक है, फिर से बताता हूँ, एंटीजन एक प्रोटीन होती है जो कि ब्लड ग्रुप में पाई जाती है, पर्टिकुलर टाइप के ब्लड ग्रुप में। अब एंटीजन ए किसी ब्लड ग्रुप में होने का मतलब होता है वो ब्लड ग्रुप ए टाइप का है। ठीक है, एंटीजन बी किसी ब्लड ग्रुप में होने का मतलब होता है वो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप बी टाइप का है। ठीक है, आई डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी एंटीजन। यहाँ पर अगेन एक एक्सेप्शन हो जाता है कि आई कोई भी एंटीजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, आई ब्लड ग्रुप में या आई टाइप के एलील में कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रोटीन नहीं होती है जिसकी वजह से उसको हम किसी ब्लड ग्रुप में, पर्टिकुलर टाइप के ब्लड ग्रुप में रिकम्बाइन करें या फिर कंसीडर करें। ठीक है, so this is the codominance, okay, for the blood group। क्रॉसेस ऑफ ब्लड ग्रुप के लिए कोडोमिनेंस रिप्रेजेंट किया गया है इस पूरी टेबल में। इसमें बताया गया है कि कौन से ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस कराने से क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जीनोटाइप के और फिनोटाइप के। व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन ए एंड ए, बी एंड बी, एंड ए बी and AB blood groups and O blood group with O, then what are the possible genotypes and possible phenotypes we will see as I am going to describe you। okay,
फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए का क्रॉस विद ब्लड ग्रुप ए के साथ कराते हैं तो जीनोटाइप हमें रिसीव होगा या फिर पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे वो कौन से हो सकते हैं? ये होंगे आई ए एंड आई ए वर्सेस आई ए एंड आई ए, ठीक है? These are the possible genotype of the parents or the individuals which are taking part in the cross, and the possible phenotype will be A only. Now the possible genotype, another type, that is AA, I mean to say IA and IA with IA and I, because the second trait will be absent as an antigen. Okay, so the possible phenotype will be A only. Then again there will be a cross between IA and I and IA and I. The possible phenotype will be A and O blood group individuals. Okay, then we are making a cross between B blood group individual and B blood group individual. What we will see the possible genotypes and phenotypes as IB and IB is making cross with IB and IB. Okay, we will find the phenotypes of blood group B. Then we will again making a cross between IB and IB individual with IB and I. What we will find? We will again find the individuals in the progeny of B type only. Then IB and I versus IB and I, we will find two possibilities for phenotypes: blood group B individuals and blood group O individuals. Then we have to make a cross between AB blood group individuals and AB blood group individuals. Then what we can get? We can get the genotypes as IA and IB versus IA and IB. So what we will get as a phenotypes, we will find phenotypes as blood group A, blood group B and blood group AB individuals. Okay, there are three possibilities with the cross of blood group individuals AB and AB. What they are? They are A blood group individuals and B blood group individuals and AB blood group individuals in phenotype. Then the possibilities of genotype and phenotypes with blood group A individuals making a cross with blood group O individuals making a cross with blood group O individuals. We will not getting any antigen on this type of blood group. Okay, blood cells. Okay, so genotype will be I for one blood group individual and I again trait as a trait for another blood group individual. So only the possibility of making a phenotype will be O only. Okay, another table is given here as the possibility of blood groups when we are making a cross with two blood group parents. What will be the
blood group of the child. When we are taking a parent with blood group A and another parent with blood group A, we will find a possibility of child with blood group A or blood group O. Again, blood group A type of parent is making a cross with blood group B. We will find the possibility of children with blood groups A, blood group B, blood group AB or blood group B. When we are making a cross between blood group A individual with blood group AB individual, we will find the possibility of children with blood group A or blood group B or blood group AB. Okay. Then the possibility of making getting child with blood group as a parent blood group A, blood group O, we will find the children as with blood group A or blood group O. When we are making a cross with blood group B with blood group B individuals, we will get blood group B or blood group O individuals. Then we will make a cross between blood group A and blood group AB individuals. We would get the individuals with blood group A, blood group B or blood group AB individuals. When we are making a cross with blood group B individuals with blood group O individuals, we have the only one possibility, either blood group B individuals or blood group O individuals. When we are making a cross between blood group AB individuals and with blood group AB individuals, then we will find the children with blood group either A, either B or blood group AB individuals. When we are making a cross with blood group AB as a parent with O group as a parent, then we will get the blood group with the children are blood group A or blood group B individuals. When we are making a cross between parent of blood group O and blood group O individuals, we will find the blood group O individuals in progeny. Okay, so this was all about the codominance as an example of AB blood group. Thank you.